विमल बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का कैसे वो सामना करे, इस परिस्थिति का वो कैसे सामना करे। क्योंकि दोस्तों, उसका बीवी और उसका बच्चा उसकी माँ से बहुत ही दूर भागता था। विमल की माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और उसके पास एक आँख भी नहीं था और वो उसकी कमर भी झुक चुकी थी और इसलिए वो हमेशा अपनी माँ के लिए बहुत ही परेशान रहता था। और एक समय उसका जो विमल का बेटा होता है अखिल, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता है और वहीं पे उसकी माँ भी बैठा होता है, विमल की माँ यानी कि दोस्तों अखिल का दादी। तो अखिल अपने दादी से कहती है कि दादी, आप ऊपर की कमरे में चले जाओ, यहाँ मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तो दादी उसका जवाब देता है कि बेटा, मैं तो साइड में बैठा हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। इतना कहता है तो अखिल जो है विमल का पुत्र, वो जवाब देता है अपनी दादी माँ को। कहता है कि दादी, तुम यहाँ से ऊपर कमरे में चली जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पे बैठी रहती हो तो मेरा दोस्त लोग आता है तो आपको देखकर मुझे बहुत ही चिढ़ाता है। इतना कहकर अपने दादी को बोलता है तो उसकी दादी वहाँ से नहीं जाती है। तो अखिल की माँ, जो कि विमल का पत्नी होता है कामनी, वो कहती है कि आप ऊपर क्यों नहीं चली जाती, जब एक बार कहता है तो। इतना कहने के बाद विमल की माँ सरस्वती, जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और चलने में भी असहाय थी, फिर भी वो किसी तरह सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाके अपने कमरे में आराम करती है। बहुत ही हिम्मत के साथ वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ती हुई अपने कमरे में ऊपर जाके आराम करती है। वहाँ पे बगल के कमरे में उसका पुत्र विमल भी आराम कर रहा होता है और इन सभी बातों को ध्यान से वो सुन रहा होता है। लेकिन बेचारा इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसकी माँ का रोज रोज अपमान होता था। लेकिन वह अपनी पत्नी की वजह से असहाय था, मजबूर था, चाहते हुए भी अपनी माँ की सहायता नहीं कर पा रहा था। क्योंकि क्योंकि वो अपनी माँ को सहायता इसलिए नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, अगर वो जो अपनी माँ का वो सहायता करता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसको छोड़कर चला जाता। इस तरह की घटना रोज होने लगी और उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने रोज अपमानित होना पड़ता था। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था अपनी माँ के लिए। और एक दिन की बात है, उनके जो रहन सहन का तरीका था वो उच्च स्तर का तरीका था। यानी कि दोस्तों, वो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जहाँ का रहन सहन थोड़ा ऊंचा था। तो एक समय की बात है, उसके यहाँ पे मिलने के लिए एक कलेक्टर साहिबा आई थी। तो कलेक्टर साहिबा से जब उसकी माँ के बारे में, यानी विमल की माँ और कामनी की सास को देखा, तो वो जो थी अपनी वेशभूषा बिल्कुल ही नॉर्मल थी, बिल्कुल ही साधारण सी थी। तो उनसे पूछा कि ये कौन है। तो वो अपनी सास को नाम से नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे तो शर्म आ रही थी कि बताते हुए कि ये मेरी सास है, इसलिए मैंने उनको बताया कि ये दूर के एक रिश्तेदार है जो कि यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। इस तरह से वो अपने पति को रात में बताता है जब वो सो रही थी। तो जैसे ही उसका पति इस बातों को सुनता है, विमल जब इस बात को सुनता है तो और भी ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। वो अपनी माँ की हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता है, मगर चाहकर भी वो अपनी माँ की सहायता नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ समय बाद जो विमल की माँ सरस्वती होती है, उनकी मनोभावनाओं को, अपने पुत्र की मनोभावनाओं को और अपनी बहू से परेशान होकर और उनकी मनोभावनाओं को समझते हुए वो अपने पुत्र विमल से कहता है कि बेटा, मुझे अब यहाँ मन नहीं लग रहा है, तुम मुझे मेरे गांव में पहुंचा दो। जैसे ही इस बात को विमल से अपने बेटे से कहता है तो उसका बेटा कहता है कि माँ, वहाँ तुम कैसे जाओगी, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल वहाँ पे कौन करेगा। जैसे इस बात को इतना कहता है उसकी विमल की माँ कि मुझे अपने गांव पहुँचा दो, तो उसकी विमल की पत्नी कामनी बहुत ही खुश हो जाती है, मानो कि उसकी ज़िंदगी भर की मुराद पूरी हो गई हो। क्योंकि वो अपनी सास से बहुत ही, उसको ऐसा लग रहा था कि परेशान हो रही है उसके जो नॉर्मल व्यवहार था जिसकी वजह से। लेकिन उसकी सास इन सभी बातों को समझ रही थी। इसके बाद उसका पति जो विमल होता है, वो कहता है ठीक है माँ, लेकिन वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। तो उनकी माँ जवाब देता है, बेटा, गांव भर के वहाँ पे लोग हैं, वो हमारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और इसमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे ही इतना कहता है तो
विमल की पत्नी कहता है ठीक है, जल्दी माँ को तैयार कीजिए, बाकी जो सामानों की जरूरत होगा वो हम सारा वहाँ पे उनका इकट्ठा करवा देंगे, अरेंजमेंट करवा देंगे। जैसे ही इतना कहता है, विमल अंदर से और टूट जाता है, अपनी माँ को न चाहते हुए भी मजबूर होकर उनको अपने गांव में छोड़ आता है। और जैसे ही वहां से वापस आ रहा होता है, अंदर से उसका हृदय टूट रहा होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि यह अपनी माँ को बूढ़ी अवस्था में कैसे उनको छोड़कर जाएं। लेकिन न चाहते हुए भी वो अपनी माँ की सहायता नहीं कर पा रहा था और वो वापस अपने घर की ओर चला आया। जब वो अपने पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास आया और वहां पे बैठकर कुछ समय बातें कर रहा था, तो वो विमल अपने पत्नी से कहता है कि हमारा यहाँ पे बचपन का एक डॉक्टर चाचा आने वाले हैं, जो कि पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो अमेरिका में रहते थे। तो डॉक्टर चाचा, जिनका नाम डॉक्टर रमेश होता है, वो अमेरिका से कई सालों के बाद आ रहे हैं। जैसे ही इस बातों की जानकारी देता है, तो उनकी पत्नी उनके स्वागत के लिए हर एक चीज़ की तैयारी करता है। और एक समय होता है जब डॉक्टर चाचा यानी कि डॉक्टर रमेश जी अमेरिका से इनके घर पहुंचते हैं। इनके घर पे जैसे ही पहुंचते हैं, तो उनकी सेवा पानी बहुत ही बढ़िया से किया जाता है, उनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। जैसे ही स्वागत खत्म होता है, उसके बाद विमल सब की जो चाचा था डॉक्टर रमेश, जो अमेरिका से अभी अभी आए थे, तुरंत ही उनसे पूछता है कि यहाँ पे भाभी जी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है। जैसे ही ये सवाल पूछता है, तो विमल की पत्नी कामनी जवाब देती है कि माता जी तो अभी अभी अपने गांव गई हुई है, बिल्कुल धीमी आवाज में। इससे जैसे ही इतनी बात सुनता है डॉक्टर रमेश जी, तो वो विमल की ओर देखता है। तो विमल शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुका लेता है। जैसे विमल अपने सर को नीचे झुकाता है, तो डॉक्टर रमेश सभी बातों को समझ जाता है कि उनके साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित इस तरह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक माँ और बेटे और बीवी के बीच की। अगर ये कहानी आपको हृदय को छुए, या अगर आपको दिल को छुए और लगे कि ऐसी सच्ची घटना हुई है, तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप अपने विचार से इसको कहानी के सुनने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इतना कहने के बाद जब डॉक्टर रमेश इन सभी बातों को समझ जाता है, तो वो कहता है कि कल ही हम चलेंगे भाभी जी से मिलने के लिए उनके गांव, तुम सभी लोग तैयार हो जाना। जैसे ही इतना कहता है, दूसरे दिन सभी लोग तैयार हो जाते हैं और उनकी विमल की माता से मिलने के लिए उनके गांव चलता है। जब सभी लोग उनके गांव पहुंचते हैं, तो देखते हैं विमल की माँ जो सरस्वती होती है, वो बेड पे लेटी हुई होती है और उनको बहुत ही तेज बुखार होता है। जैसे ही वहां पे डॉक्टर रमेश जी देखते हैं उनको, दौड़े हुए उनके पास पहुंचता है, उनके पाँव को छूता है और प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद कहता है कि भाभी जी, आपको तो बहुत ही तेज बुखार है, यहाँ पे आपका तो ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। इतना जैसे ही कहता है, तो ये इतना कहने के बाद डॉक्टर रमेश जी विमल से कहता है कि बेटा, तुम कैसे पुत्र हो जो कि तुम अपनी माँ के भी ख्याल नहीं रख सकते। तुम्हारी माँ नहीं जानते कि तुम जब बचपन में 1 वर्ष के थे, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया था। जो बेटा तुम आज अपनी आंखों से देख रहे हो ना, जब तुम 1 साल के थे, तो छत से तुम नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी। तुम्हारे शरीर की एक रीढ़ की हड्डी किसी कारणवश खराब हो गई थी। तुम्हारी माँ का जो आंख ये खराब है ना, ये आंख तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया है। तुम सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी जो खराब थी, इसके लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोन मैरो दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा इतना सा सुंदर सा स्वरूप है और इतना खूबसूरत जीवन जी रहे हो। और तुमने इस माँ को इस हालात में छोड़कर कैसे चले गए, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इतना कहता है। जैसे ही उनका डॉक्टर रमेश चाचा विमल को इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही शर्मिंदा आता है और वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर भी वो अपनी पत्नी की ओर देखता है और शांत रहता है। इतनी बात कहते हुए उनकी माँ जो होती है सरस्वती, वो कहता है, अरे देवर जी, रहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही अपनी मर्जी से आ गया था। अपने बेटे को बचाते हुए विमल की माँ सरस्वती डॉक्टर रमेश जी से इन बातों को कहते हैं। लेकिन डॉक्टर रमेश जी इन सभी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से और बारीकी से समझ जाते हैं। जब इस बातों को डांटते हुए जब विमल को कहता है,
तो विमल भी इन बातों को समझ जाता है और कहता है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो दौड़ के अपने माँ के पास जाता है, अपने माँ के चरणों को छूता है और कहता है कि माँ मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस तरह से जब वो अपनी पत्नी को और बच्चों को देखता है, तो उसके बच्चे और पत्नी भी उससे कुछ कहने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन डर के मारे, भयभीत होने के कारण वो कुछ वहाँ पे नहीं कह पा रही थी। लेकिन फिर भी विमल की माँ जो थी वो उन सभी बातों को बहुत ही अच्छी से और बारीकी से समझ रहा था। विमल बोला कि माँ अब इन सभी को, इनके जो मेरी पत्नी है और जो मेरे बच्चे हैं, इनको अब मैं छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी ही सेवा करूंगा। जैसे ही इतना अपनी माँ से कहता है, तो विमल की जो माँ होती है सरस्वती, वो कहता है, उनकी जो बहू होती है उनसे कहता है, प्यार से दुलार से इशारा करती है कि बेटी तुम इधर आ जाओ। जैसे ही वो बहू और उनका पोता जो अखिल होता है वो जाता है, उनकी माँ के पाँव छूता है, उनके गले से रोता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि माँ अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा और ना ही आपको कोई अपमानित करूँगा और मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। जैसे ही इतना कहता है, तो विमल गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, मैं इसको यहाँ से घर से निकाल दूंगा और मैं अकेला सिर्फ तुम्हारी सेवा करूंगा। जैसे ही इतना कहता है, तो विमल की माँ, जो कि एक माँ होती है दोस्तों, हर एक माँ बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए और हर एक माँ ऐसी ही होती है। जैसे ही इतना विमल की माँ कहती है, अगर तूने मेरे बहू को घर से निकाला, तो मैं सदा सदा के लिए तुम्हें यहाँ घर से निकाल दूंगा। इन सभी को अपने गलती के पछतावा है, अपने गलतियों पे इनको समझदार ज्ञान आ गया है, इनको माफ़ करते हैं और इनको हम अपने साथ रखेंगे। इस तरह से करके उनकी जो माँ, विमल की माँ होती है, बहुत ही प्यार से सभी को अपने एक साथ रखता है और विमल आखिरकार अपनी माँ के साथ रहता है और फिर से खुशहाल रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में कहीं न कहीं एक माँ के लिए जो दर्द था एक बेटे के अंदर, वो किसी तरह अपनी माँ के साथ उस दर्द को गलती करके, क्षमा करके अपने माँ के साथ सुख से रहने लगा, जीवन के साथ रहने लगा। क्योंकि दोस्तों, इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। कहीं न कहीं आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ देता है, कोई अपने बच्चों के लिए माँ के लिए छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, वो उन समय को भूल जाता है जब वो नादान होता है, बहुत ही छोटा बच्चा होता है, तो उनके लिए जो उनकी माँ ने किया होता है, वो उन सभी बातों को भूलने पे कई बार मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनकी परिस्थिति भी ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुना के हमें आपको जो दिल में जो माँ के प्रति प्यार होगा, वो जगाने की कोशिश किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इस कहानी के माध्यम से आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।